हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल वैदिक विजडम में। तो हम लोग आज बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 8 की, यानी कि जिसके भी बर्थ का, मंथ का और ईयर का, तीनों का टोटल 8 पे, 17 पे, 26 पे, 35 पे या 44 पे, 53 पे आता है, तो वो लोग हैं डेस्टिनी नंबर 8, जो कि शनि महाराज का नंबर है। तो इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियोस, जो कि आपकी आने वाली लाइफ को बदल के रख देंगी अगर आप छोटी छोटी रेमेडीज़ को अपनाते हैं तो। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। आप फ्री में न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, और अगर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ लाइन से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंडिंग तक, तो फिर अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं डेस्टिनी नंबर 8 की। तो ये डेस्टिनी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये डिलेज़ को बताती है, ऑब्स्टिकल को बताती है, सक्सेस को कम ही दिखाती है। ये शनिदेव का नंबर है, ये आप लोगों की परीक्षा लेते हैं। 8 का जैसे आपने साइन देखा है, जो कि इन्फिनिटी का साइन होता है। इन्फिनिटी या तो सक्सेस में इन्फिनिटी या तो स्ट्रगल में इन्फिनिटी, दोनों चीज़ों में। आप लोगों का कोई कार्मिक डेप्थ लेके पैदा हुए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है जिससे आपको ये डेस्टिनी नंबर मिली है। लेकिन हाँ, हर जगह डेस्टिनी नंबर ख़राब नहीं होती है। ये शनि महाराज का नंबर है। तो शनि महाराज कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो, रईस बनना चाहते हो, तो औकात है क्या आप में, तो आओ मैदान में। और अगर आप मैदान में आ जाते हो, अपने हार्ड वर्क से, अपने कर्माश से, स्ट्रेंथ से अपने को ऊपर उठाना चाहते हो, उठाते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप सूरज की तरह चमकने लगते हो। क्योंकि ये जो डेस्टिनी है, ये संघर्ष के बाद चमकना सिखाता है। जैसे कि जो जितना आग में तपता है उतना ही सोना निखरता है, तो इसी तरह आपकी डेस्टिनी है। स्ट्रगल बहुत है, ऑब्स्टिकल बहुत है, स्लो बहुत है, बट अगर रिजल्ट मिलता है तो वो भी ऐसा मिलता है कि छप्पर फाड़ के मिलता है, जैसे शनिदेव का कर्माज होता है। तो सबसे पहले हम आपके कैरियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेस्टिनी नंबर का काम है पैसा देना, आपके कैरियर को चूज़ करना। तो आप लोग एग्रीकल्चर में जा सकते हो, आप लोग लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हो, क्योंकि आप लोग न्यायप्रिय होते हो ना, तो जज भी बहुत अच्छे बन सकते हो। माइनिंग में आप लोग जा सकते हो, शेयर मार्केट में भी जा सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेहनत करते हो तो बड़े अच्छे IAS IPS ऑफिसर भी बन सकते हो। बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर काम करने की, तो आप लोग इन सब कैरियर को चूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरियर हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप स्क्रीन पे वो कैरियर देख सकते हो अपने। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पॉजिटिव ट्रेड की। तो आप लोग वर्कॉलिक होते हो, मतलब कि ज़िंदगी भर काम काम काम। आपको अगर सामने वाला कोई काम दे दे तो आप अपना काम छोड़ के उनका काम करने लग जाओगे, ऐसे होते हो आप। आपको काम करना बहुत पसंद होता है, इसकी वजह से आप अपना सुख चैन भी या अपनी पर्सनल लाइफ भी ख़राब करने को तैयार होते हो काम के चक्कर में। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हो, और आप परफेक्शनिस्ट होते हो। कोई भी काम आपको परफेक्ट चाहिए। अगर आप किसी को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कोई काम करने को कहते हो, तो उसको रीचेक आप खुद भी करोगे। ये नहीं कि अगर काम सामने वाले ने कर दिया तो उसको एज इट इज़ सबमिट कर दो। आपको परफेक्शन चाहिए होता है, आपको काम अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है कि मुझे कैसे काम पसंद है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हो, काम टाइम पे करना होता है आपको, और आपको फेम मिलती है, पावर मिलती है, और आप लॉयल बहुत ज़्यादा होते हो। कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाए वो अलग बात है, बट आप लोग लॉयल पार्टनर होते हो, बहुत अच्छे लॉयल पार्टनर होते हो। आप धोखा नहीं देते हो अपने पार्टनर को कभी भी। इतनी पॉजिटिव चीज़ें होने के बाद भी कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं आपके अंदर।
आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो और इस स्ट्रगल की वजह से स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हो, ये ऐसा क्यों नहीं, जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो जाते हो और आपको समझाना मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हो और आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी वजह से, ये जो एनर्जी होती है उसकी वजह से आपके वर्कलोड बहुत ज़्यादा लेते हो, काम बहुत ज़्यादा करते हो। आपके अंदर यही है कि आप काम बहुत ज़्यादा करते हो और आपका काम ऐसा होता है ना कि अगर आपने एक काम कर दिया तो आपकी कुछ ऐसी अड़चन आएगी, वो काम पूरा ही एंड में आते आते ख़राब हो जाएगा, फिर आपको काम दोबारा से करना पड़ेगा। वो आप परफेक्शनिस्ट होते हो, इसलिए वो काम आप शुरू से दोबारा शुरू कर देते हो। तो इस वजह से आपके ये काम करने की हैबिट बहुत ज़्यादा होती है। लक थोड़ा कम मिलता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे कहीं भी पहुंचते हो। लक के बलबूते पे आपको कहीं सक्सेस नहीं मिलती। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत आपको सक्सेस दिलाती है और वो मेहनत बहुत स्लो दिखाती है। आपको लगभग ये देखा गया है कि जिसका भी डेस्टिनी नंबर 8 है, वो लगभग 30 से 35 साल की उम्र के बाद ही अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है उसे। उससे पहले कम ही सक्सेस देखा गया। बट ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेताओं के और IAS IPS ऑफिसर के ये नंबर देखे गए हैं और सबकी स्टोरी एक ही होती है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो 8 नंबर वाला स्ट्रगलिंग नंबर होता है। चलिए हम अब बिजनेस पार्टनर्स की बात करते हैं। तो आप लोगों के 4, 9 बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ये लाइफ में मैरिज के लिए नहीं बात हो रही है, यहाँ सिर्फ बिजनेस पार्टनर की बात हो रही है। मैरिज में कंपैटिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो 4, 9 और 3, 8 भी अच्छे पार्टनर कहे जा सकते हैं। बट भूल के भी 2 और 7 को अपना पार्टनर मत बनाइएगा। 2 और 7 डेस्टिनी नंबर मेनली। चलिए हम बात करते हैं आपके कौन से ईयर लकी ईयर हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक बात की है 1 से 7 तक की डेस्टिनी नंबर की, तो उसमें हमने देखा था कि जिस भी साल का ईयर आपका डेस्टिनी नंबर ऐड करके आ रहा है तो वो आपका बेस्ट होगा। बट यहाँ पे कहानी कुछ और ही है। अगर आपका जब भी हम सम करते हैं एज का टोटल 5 पे आ रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो साल आपने देखा होगा, वो आपके लिए लाइफ टर्निंग पॉइंट हो सकता है 5 वाला। जैसे कि 41 पे हो गया, 23 पे हो गया, इस टाइप के ईयर्स जो हैं वो आपके लिए लाइफ टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ के बारे में कि अगर आपको ये प्लेनेट स्लो रिज़ल्ट दे रहा है तो क्या रेमेडीज़ करना है। तो आपको भूल के भी लालच नहीं करना है किसी भी चीज़ में, किसी से झूठ धोखाधड़ी नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव जो है ना न्याय के देवता होते हैं। वो देखते हैं कि इस बंदे में कितना पोटेंशियल है, इसका कर्मास कैसा है और उसी कर्मा के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देते हैं। अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं है तो आपको 8 नंबर अगर आपकी डेस्टिनी है तो शनिदेव बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ये आप लिख के ले दीजिए। 1 नंबर को अगर आपकी डेस्टिनी 1 से लेके 9 तक कुछ भी है, 8 को छोड़ के, तो आपके अगर कर्मा खराब है तो शनिदेव आपको माफ़ कर देंगे। बट आपकी अगर डेस्टिनी या पर्सनैलिटी नंबर 8 है और आपके कर्मास अच्छे नहीं है, दूसरों को लूटने में, लालच करने में, इन सब चीज़ों में अगर आपका ध्यान लगा रहता है तो शनिदेव आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए अपने कर्मास को बेटर करने की कोशिश कीजिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, बुरा मत सोचिए। आपका थोड़ा सा फाइनेंस बिगड़ा हुआ होता है, इसके लिए शनिदेव की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम कलर की बात कर लेते हैं। तो शनिदेव का कलर होता है ब्लू ब्लैक, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा होता है। रेड को अवॉइड करिएगा, रेड कलर यूज़ नहीं करना है आप लोगों को। तो ये हो गई डेस्टिनी नंबर 8 की बात। अब हमारी लास्ट डेस्टिनी बची है डेस्टिनी नंबर 9, जो कि 1-2 दिन में मैं लेकर आने वाली हूँ। और इसके अलावा जो क्लासेस चल रहे हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपका एक्सपीरियंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।